इंडेक्सेस इन एसक्यूएल। तो हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है इंडेक्सेस इन एसक्यूएल, कि एसक्यूएल में हम लोग इंडेक्सेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं और इंडेक्सेस हमें क्यों क्रिएट करने चाहिए। तो आप ये सारा कुछ इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले आपका मैं अपने चैनल लर्निंग एवरीडे में स्वागत करता हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं कि हम इंडेक्सेस को क्यों यूज़ करते हैं। तो इंडेक्सेस को एसक्यूएल में यूज़ किया जाता है परफॉर्मेंस ट्यूनिंग के लिए, कि क्वेरीज़ की प्रोसेसिंग को अगर आप इंडेक्सेस का कंसेप्ट यूज़ करते हो तो क्वेरीज़ की जो प्रोसेसिंग है वो फास्ट हो जाती है। जैसे आपके कोई बुक है, बुक में आपके बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, तो बुक के शुरू में या लास्ट में इंडेक्स होता है कि आपको पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर जाना हो तो इंडेक्स की हेल्प से आप पर्टिकुलर पेज नंबर पर फास्ट वे में पहुंच जाते हो। तो इसी तरह से हमारे एसक्यूएल में भी है कि आपको क्वेरीज़ की प्रोसेसिंग फास्ट करनी है तो आपको इंडेक्सेस का कंसेप्ट यूज़ करना होता है। तो एसक्यूएल में क्रिएट इंडेक्स कमांड है अगर आपको इंडेक्सेस क्रिएट करने हैं। तो जनरल सिंटैक्स क्या है कि क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स का आप कोई नाम रखोगे, ऑन टेबल नेम, क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स नेम ऑन टेबल नेम। यहाँ पे वो टेबल नेम आ जाएगा जिस टेबल पे इंडेक्स आपको क्रिएट करना है, और टेबल नेम की ब्रैकेट में वो कॉलम नेम दोगे आप जिसके ऊपर आपका इंडेक्सिंग होगी। और इंडेक्स नेम आप कोई भी यूज़र फ्रेंडली नेम आप रख सकते हो, I1, I2, IDX कुछ भी। तो हमने एक एग्जांपल लिया एम्प्लॉय टेबल जिसमें सैलरी कॉलम पे हमें इंडेक्स क्रिएट करना है। तो मैंने लिखा क्रिएट इंडेक्स IDX ऑन एम्प्लॉय सैलरी। तो एम्प्लॉय टेबल के सैलरी कॉलम पर हमने IDX नाम का एक इंडेक्स क्रिएट कर दिया। तो जब भी आपके सैलरी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी इस टेबल पे तो इंडेक्स, क्योंकि सैलरी फील्ड इसका इंडेक्स्ड है तो क्वेरी का जो प्रोसेसिंग टाइम है आपका रिड्यूस होगा। तो इंडेक्स क्रिएट होने के बाद आपको यूजली आप एज ए यूज़र आपको कुछ खास पता नहीं लगेगा, क्योंकि बस आपको एक मैसेज डिस्प्ले होगा कि इंडेक्स क्रिएटेड, लेकिन आपकी जो क्वेरीज़ का जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो इम्प्रूव हो जाएगा। तो पर्पज़ यही होता है कि हमारा जो ओरेकल का या एसक्यूएल का जो परफॉर्मेंस है उसके ट्यूनअप के लिए हम लोग इंडेक्सेस को यूज़ करते हैं। तो आप किसी भी ऐसे कॉलम को इंडेक्स कर सकते हो जिसपे ज़्यादातर क्वेरीज होती हैं। कोशिश करनी चाहिए कि जिन कॉलम्स में नल वैल्यूज़ हों उन पे आप इंडेक्सेस ना क्रिएट करो, या जो कॉलम फ्रिक्वेंटली अपडेट होते रहते हों। उसके बाद है हमारा कंपोजिट इंडेक्सेस, कि कभी भी आपको एक से ज़्यादा कॉलम्स में इंडेक्सिंग करनी हो तो उसको हम बोलते हैं कंपोजिट इंडेक्सेस। तो इसके लिए भी आपका क्रिएट इंडेक्स स्टेटमेंट ही यूज़ होगा, क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स नेम ऑन टेबल, और टेबल नेम के ब्रैकेट में आप दोनों कॉलम्स के नाम दे दोगे। जैसे मान लो हमारे एम्प्लॉय टेबल में दो कॉलम है, नेम और सैलरी, तो आप लिखोगे क्रिएट इंडेक्स IDX टू, मैंने लिया यहाँ पर ऑन एम्प्लॉय, ब्रैकेट में मैंने नेम और सैलरी दे दिया है। तो इस केस में ये कंपोजिट इंडेक्सिंग होगी। इसमें क्या होता है कि कभी भी अगर आप सिंगल कॉलम इंडेक्सिंग करते हो तो उसमें अगर उस कॉलम में मल्टीपल वैल्यूज़ हो, जैसे नेम बहुत सारे लोगों का एक ही होगा, या अगर आप सैलरी भी करते हो तो बहुत सारे लोगों की सैलरी एक जैसी होगी, तो हम मल्टीपल रोज का मल्टीपल कॉलम्स का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं कि आप एक से ज़्यादा कॉलम को इंडेक्सिंग कर सकते हो एज अ कंपोजिट इंडेक्सेस। तो इससे क्या होता है कि आपको यूनिकनेस आप जल्दी अचीव करते हो इंडेक्स के लिए। तो इस तरह से आप कोई भी कॉलम के कॉम्बिनेशन को यूज़ करके कंपोजिट इंडेक्सेस को क्रिएट कर सकते हो। इस केस में भी आपके पास इंडेक्स क्रिएटेड का मैसेज आ जाएगा। बाकी आपका जो है क्वेरी का जो रिजल्ट्स हैं वो ऑप्टिमाइज्ड आएंगे, स्क्रीन पर कुछ भी विजिबल नहीं होगा। तो आप क्रिएट इंडेक्स को यूज़ करके सिंगल वैल्यू इंडेक्स भी बना सकते हैं और मल्टी वैल्यूड इंडेक्स भी बना सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप पर्टिकुलर इंडेक्स नहीं भी बनाते तो भी आपका जो इसमें एसक्यूएल में क्या होता है कि इम्प्लिसिट इंडेक्सेस भी होते हैं, कि जो अगर आप इंडेक्सिंग नहीं करते तो इम्प्लिसिट इंडेक्सेस क्या होते हैं, हमारा जो डाटाबेस सर्वर है वो खुद ही क्रिएट कर देता है। ज़्यादातर वो प्राइमरी की या यूनिक वैल्यूज़ कॉलम्स को कंसीडर कर लेता है इसमें। तो इस तरह से जो इंडेक्सेस यूज़र खुद नहीं क्रिएट करता और डाटाबेस का सर्वर खुद क्रिएट कर ले। इसी तरह से आगे आप देखोगे कि टेबल में अगर आपने इंडेक्स क्रिएट किया, इंडेक्स नहीं चाहिए तो आप इंडेक्स को ड्रॉप भी कर सकते हो। उसके लिए हमें यूज़ करना है ड्रॉप इंडेक्स, इंडेक्स नेम। जैसे मान लो हमारा इंडेक्स नेम था IDX, तो हम लिखेंगे ड्रॉप इंडेक्स IDX। तो इस तरह से जो इंडेक्स है हमारा IDX इंडेक्स है वो ड्रॉप हो जाएगा। तो ये सब था हमारा इंडेक्सेस के बारे में एसक्यूएल में, कि इंडेक्सेस हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं और टाइप ऑफ इंडेक्सेस, इंडेक्सेस को कैसे ड्रॉप कर सकते हैं। तो वीडियो कंटेंट अच्छा लगे तो आप इसको वीडियो को लाइक कर सकते हैं।
अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी इसको शेयर करें।